Shut up and sit down. मनोरंजन के साधन पर निबंध नंबर 1। मानव स्वभाव ही आनंद मनोरंजन प्रिय है। सुखद और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जिस प्रकार अन्न, पानी और हवा आवश्यक है, उसी प्रकार स्वस्थ मनोरंजन के लिए शुभ क्षण भी परम आवश्यक है। मनुष्य कोल्हू का बैल बना रहकर स्वस्थ सुखी जीवन नहीं जी सकता। तन की थकान मिटाने के लिए जिस प्रकार आराम और नींद आवश्यक है, उसी प्रकार मनोरंजन भी आवश्यक है। सृष्टि के आरंभ में ही मनुष्य ने इस व्यवहारिक सत्य को पहचान लिया था और मनोरंजन के नित नए साधनों की खोज एवं आविष्कार भी करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप आज के इस वैज्ञानिक युग तक पहुंचते पहुंचते मानव समाज के पास स्वस्थ आनंद और मनोरंजन के घरेलू एवं बाहरी स्थूल सूक्ष्म कई प्रकार के साधन और उपकरण हो गए हैं। प्राचीन काल का जीवन सीमित था, अतः उस समय मनोरंजन के साधन भी सीमित ही थे, फिर भी वे आवश्यक थे। प्रकृति के खुले वातावरण में भ्रमण करना, शिकार खेलना, सामूहिक नृत्य गान, अनेक प्रकार के उत्सवों त्योहारों की परिकल्पना, दीवारों पर चित्र बनाना, ग्रामीण ढंग के कबड्डी कुश्ती आदि के खेल, पशु पक्षियों का द्वंद्व कराना आदि परंपरागत या प्राचीन युग के मनोरंजन के साधन कहे जा सकते हैं। नृत्य गान की सामूहिक परंपरा से जहां नौटंकी, रासलीला, रामलीला या स्वांग करने की कला का विकास हुआ, आगे चलकर वह नाटक और आज के सिनेमा या दूरदर्शन पर प्रदर्शित चलचित्रों के रूप में विकास कर सका आदि। सभी मनोरंजन के साधनों की विकसित परंपरा में ही आते। इस प्रकार सामान्य स्तर के खेलों ने ही ज्ञान विज्ञान की सहायता से विकसित होकर आधुनिक खेलों का स्वरूप धारण कर लिया है, जो आज के जीवन के सिनेमा आदि के समान ही प्रमुख मनोरंजन के साधन और उपकरण माने गए हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ पहले चौपड़ और शतरंज जैसे खेल भी खेले जाने लगे थे, जिन्हें आज नव विकसित रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का महत्व प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार अनेक तरह के खेल कूद, नाटक, नृत्य गान, सिनेमा, रेडियो, दूरदर्शन, अनेक प्रकार की प्रदर्शनियां, त्योहार, उत्सव, मेले, हाट बाजार और देश विदेश का भ्रमण, होटल और रेस्टोरेंट आदि तो कई तरह के मनोरंजन के साधन माने ही जाते हैं। आज इन सब की भरमार भी हो गई है, पर इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी बातें या कार्य है जिन्हें मनोरंजन का उत्तम उपकरण या साधन स्वीकारा जा सकता है। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन भी आनंद और मनोरंजन का एक श्रेष्ठ एवं सर्वसुलभ साधन कहा जा सकता है। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अध्ययन के आनंद मनोरंजन की तुलना में अन्य किसी भी बात को महत्व नहीं दिया करते। कुछ लोग कला साधना को भी मनोरंजन का एक साधन मान उसी में निहित हो जाया करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग समाज सेवा के कार्यों में ही आनंद पाते हैं। कन्नरसिया और बदरसिया लोगों की भी कमी नहीं है। ऐसे लोगों के पास अन्य किसी साधन के प्रयोग की फुर्सत ही नहीं रहा करती, आवश्यकता ही नहीं होती। मतलब मनोरंजन से है, साधन कोई भी क्यों न हो। आज अपने स्वभाव और रुचि के अनुकूल हर व्यक्ति उपयुक्त साधन जुटा ही लिया करता है। नदियों में नौका विहार करना या नौकायान प्रतियोगिताएं भी अब हमारे मनोरंजन के उपकरणों, साधनों में सम्मिलित हो गई हैं। आजकल पहाड़ों की बर्फानी चोटियों पर चढ़ना, लंबी लंबी दुर्गम यात्राएं करना भी कई लोगों के लिए मनोरंजन के साधन बन गए हैं। इसी प्रकार घुड़दौड़, मोटर एवं मोटरसाइकिल दौड़ आदि और विदेशों में विकसित हो रहे जल थल के कई प्रकार के खेल, ये सब किस लिए? प्रश्न का उत्तर है कि सभी कुछ मानव के स्वस्थ मनोरंजन के लिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की जो प्रतियोगिताएं की जाती है, उनका उद्देश्य भी स्वस्थ मनोरंजन और प्रेम, भाईचारे आदि का विस्तार ही रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज हम जिस विविधताओं से भरे युग में जी रहे हैं, उसमें स्वस्थ मनोरंजन के भी अनेक प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं। हर रुचि का व्यक्ति इच्छित उपकरण का उपयोग कर सकता है। इच्छित मनोरंजक कार्य एवं गतिविधियों में उनसे संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग भी ले सकता है। संसार में जो कुछ भी है, वह मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए ही बनाया गया है। मनोरंजन के विभिन्न साधन भी मनुष्यों के लिए ही है। आवश्यकता इस बात की है कि उन सबका प्रयोग रुचिपूर्ण ढंग से उचित मात्रा में किया जाए। अति जैसे
खाने सोने या अन्य किसी कार्य में वर्जित है, उसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में भी वर्जित है। जहां और जितने तक मानव जीवन सुखी, स्वस्थ, शांत और आनंदमय रह सके, मनोरंजन और उसके साधनों का उपयोग भी वहीं तक सीमित रहना चाहिए। अति विनाश की सूचक है और मानव जाति को अभी नष्ट नहीं होना है। स्वस्थ मनोरंजक जीवन जीकर प्रगति के अनेक पड़ाव पार करने और निरंतर करते रहने हैं। यही जीवन और प्रकृति दोनों का नियम है। मनोरंजन के साधन पर निबंध नंबर 2। वर्तमान युग में मनुष्य का जीवन बड़ा ही संघर्षमय होता जा रहा है। उसके जीवन में एक न एक जटिल समस्या आती रहती है। वह उनको सुलझाने में हमेशा व्यस्त रहता है। बेचारा दिन रात मशीन की तरह निरंतर विभिन्न क्रियाकलापों में व्यस्त रहता है। उसके जीवन में कुछ ही क्षण ऐसे आते हैं जब वह नाम मात्र का संतोष अनुभव कर पाता है। वे होते हैं मनोरंजन के क्षण। मनुष्य स्वभावतः आमोद प्रमोद प्रिय होता है। आदिकाल में भी मनुष्यों के बीच आमोद प्रमोद की आयोजनाएं हुआ करती थी। कारण यह है कि मनोरंजन से हमारा चित्त कुछ क्षणों के लिए उत्फुल्ल हो जाता है। बिना मनोरंजन के जीवन भार सा मालूम होता है। खेलकूद और दर्शनीय स्थलों पर हमें एक अनोखी स्फूर्ति मिलती है। इसलिए मनोरंजन मनुष्य के लिए अनिवार्य है। प्राचीन काल में जबकि मनुष्य का समाज इतना विकसित नहीं था, उस समय भी वह मनोरंजन करता था। जंगली जातियां भी नाना प्रकार के नृत्यों और गीतों से अपना आनंद बनाती है। अंतर इतना है कि प्राचीन युग में ये साधन कम मात्रा में थे। सभ्यता का विकास जितनी तीव्र गति से हुआ, उसी के साथ हमारे मनोरंजन के साधनों का विकास भी हुआ। आज हमारे पास मनोरंजन की इतनी विपुल सामग्री है कि उसका उपयोग करना भार होता जा रहा है। यह विकास का युग है। मानव प्रगति की चरम सीमा पर पहुंच रहा है। समाज में मनोरंजन के साधनों का बाहुल्य है। संगीत, अभिनय, नृत्य, चित्रकला आदि से मानव मन को शांति मिलती है। हम आनंद का अनुभव करते हैं। कानों को प्रिय लगने वाला गीत कौन नहीं चाहता? नाटकों को देखने कौन नहीं जाता? गर्मी में आग बरसाती हुई हवाओं के बीच बैठक में बैठकर हम ताश या शतरंज का आनंद लेते हैं। जाड़े की ऋतु में टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट तन मन में स्फूर्ति का संचार करते हैं। अनेक प्रकार के मेलों का आयोजन होता है। मेलों में आनंद प्राप्ति के साथ साथ हमारा व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ता है। यात्रा करने पर चित्त को शांति और भिन्न भिन्न स्थानों, रीति रिवाजों एवं आचार विचारों का ज्ञान होता है। बुद्धिजीवी वर्ग साहित्य का अध्ययन मनन कर असीम आनंद उठाता है। विज्ञान के युग में सबसे प्रिय मनोरंजन के साधन है सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो आदि। दिन भर की थकावट दूर करने के लिए श्रमिक वर्ग शाम को फिल्म देखकर या रेडियो सुनकर आनंद उठाता है। रेडियो तो मनोरंजन का जादुई बक्सा है। यह मनोरंजन के साथ साथ घर बैठे ही देश विदेश के समाचार सुनाता है। मनोरंजन मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। मनोरंजन के बिना जीवन अधूरा है। जैसे भोजन शरीर को स्वस्थ बनाता है, वैसे ही मनोरंजन मस्तिष्क की थकान दूर कर शांति देता है। अतः जीवन में मनोरंजन नियमित रूप से होना चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा में मनोरंजन हानिकारक है। मनोरंजन केवल जीवन में उल्लास लाने के लिए है। इसी उद्देश्य से इसका उपयोग करना उचित है। मनोरंजन के आधुनिक साधन पर निबंध नंबर 3। मानव जीवन के लिए मनोरंजन की आवश्यकता और महत्व भी उतना ही माना जाता है जितना कि सांस लेने और संतुलित भोजन का। यही कारण है कि आरंभ से ही मनुष्य मनोरंजन के कई प्रकार के आविष्कार अपने साधनों एवं समय के अनुसार करता आ रहा है। शिकार खेलना, पानी में तैरना, बाजी लगाकर दौड़ लगाना, बैलों, बैलगाड़ियों, घोड़ा गाड़ियों और ऊंटों आदि की दौड़ के आयोजन करना आदि सभी स्वस्थ मनोरंजन के साधन और खेल ही तो माने जाते हैं। इसी प्रकार कुश्ती लड़ना, कबड्डी खेलना, गिल्ली डंडा, कंचे आदि खेल भी माने जाते हैं और मनोरंजन के साधन भी। नाचना, गाना, नृत्य देखना और गाना सुनना भी शुरू से ही मनोरंजन के साधन रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि युग की आवश्यकताओं और साधनों की उपलब्धता के अनुरूप मनुष्य आरंभ से ही अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के साधनों की आविष्कार करता आ रहा है। आज जिस प्रकार जीवन समाज के अन्य क्षेत्रों में आवश्यक साधनों के स्वरूपाकार में परिवर्तन आ गया है,
पुराने उपकरणों साधनों के रहते हुए भी मानव ने और नए साधन आविष्कृत कर उसे अपना लिए हैं। उसी प्रकार का परिवर्तन मनोरंजन के क्षेत्र और साधनों में भी आया है। मनोरंजन के उपयुक्त सभी साधन आज भी कुछ परिवर्तन एवं परिष्कृत रूप में विद्यमान हैं। साथ ही और कई नए साधन भी आविष्कृत कर लिए गए हैं। उनमें प्रमुख है रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं, कई प्रकार की खेल प्रतिस्पर्धाएं, कई प्रकार के वाद्य यंत्र, नए पुराने नृत्य आदि। ये सभी साधन आज प्रत्येक जन की रुचि के अनुसार उसके लिए मनोरंजन की उपयुक्त सामग्री जुटा पाने में सहायक हो रहे हैं। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं। सबसे पहले रेडियो के आविष्कार ने आम आदमी के लिए मनोरंजन की सामग्री जुटाने में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। आरंभ में यह कुछ संपन्न लोगों को ही सुलभ रहा, फिर धीरे धीरे आमजन को भी सुलभ होने लगा। धीरे धीरे आज स्थिति यह बन गई है कि अपने लघुतम रूप में यह साधन मनुष्य की जेब में रहकर जहां चाहे उसके लिए मनोरंजन की सामग्री प्रस्तुत कर देता है। उसके बाद सिनेमा के आविष्कार ने मनोरंजन के क्षेत्र को और भी विस्तार दिया। सस्ते जमाने में आदमी मात्र चंद पैसे खर्च करके ही सिनेमा का मनोरंजन प्राप्त कर सकता था। यद्यपि आजकल वह काफी खर्चीला और महंगा हो गया है। फिर सिनेमा द्वारा मनोरंजन पाने के लिए घर से चलकर कम अधिक दूरी पर बने सिनेमा घरों तक जाना आवश्यक हुआ करता है। परंतु अब टेलीविजन या दूरदर्शन के आविष्कार ने कहीं आने जाने की जहमत भी समाप्त कर दी है। व्यक्ति अपने घर में ही बैठकर खाना खाते या चाय की चुस्कियां लेते हुए रेडियो और सिनेमा से प्राप्त होने वाले मनोरंजन का आनंद एक साथ बड़े सस्ते में प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो उपयुक्त उपकरणों को उतना महत्व नहीं देते। वे तरह तरह की पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़कर जीवन में सच्चा मनोरंजन तो प्राप्त करते ही हैं, इनके माध्यम से अपने ज्ञान का खजाना भी निरंतर बढ़ाया करते हैं। वास्तव में अच्छी पत्र पत्रिकाएं और साहित्यिक पुस्तकें मनोरंजन के साथ साथ व्यक्ति जीवन और समाज को और भी बहुत कुछ दे जाया करती है। इसी तरह कुछ लोग केवल विभिन्न प्रकार के खेलों में रुचि लेकर स्वस्थ मनोरंजन का अनुभव करते हैं। खेल स्वस्थ मनोरंजन का अमूल्य खजाना है। इस बात में किसी प्रकार का संदेह या मतभेद भी नहीं है। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, कुश्ती, कबड्डी, जूडो, कराटे आदि आज तरह तरह के खेल प्रचलित हैं। एथलेटिक्स भी है, चक्का फेंक, दौड़ना, कूदना, तैराकी आदि और भी कई तरह के खेलों का आज प्रचलन है कि जो स्वस्थप्रद तो है ही, मनोरंजन दाता भी है। घुड़दौड़, भाला फेंक और शिकार आदि भी इस प्रकार की स्थितियां कही जा सकती है। अपनी रुचि, इच्छा, साधन और समय के अनुरूप लोग अपने इच्छित साधन या स्वरूप को अपनाकर मनोरंजन और आनंद प्राप्त किया करते हैं। नाटक देखना यदि आनंद और मनोरंजन दायक माना जाता है, तो उसे अभिषिक्त करना भी इस दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं। यह मनोरंजन का रूप और साधन पहले जितना महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो ताश खेलने, जुए के दाव लगाने, मद्यपान के सामूहिक आयोजन करने में विशेष तरह के मनोरंजन के दर्शन किया करते हैं। किंतु इस तरह के मन को न तो स्वस्थ कहा जा सकता है और न ही जीवन समाज के लिए उपयोगी माना जाता है। इसे तो स्वास्थ्य, धन और शांति आदि का घोर शत्रु ही माना और कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि मनोरंजन जीवन के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए साधन भी अनेक प्रकार के उपलब्ध हैं। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार आदमी किसी भी साधन का चयन कर सकता है। आवश्यकता मात्र इस बात की है कि वह साधन स्वस्थ एवं स्वच्छ हो, अपने या किसी को भी किसी तरह से हानि पहुंचाने वाला ना हो।